हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा रही हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है। ब्लॉग को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और यहाँ पे मैं कल बारिश हुई थी और आंधी पानी आई थी, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू पूरे घर में। तो उसके बाद झाड़ू लगाते लगाते मेरे मालिक ने फरमाइश की थी कि बेल के शरबत बनाने हैं, तो मैं चली आई थी बेल के शरबत बनाने के लिए। किनको किनको पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पता है दोस्तों, मेरे घर के सारे बच्चे को, सारे मेंबर को बहुत अच्छे लगते हैं। सबको बहुत पसंद है और किसी को बनाने भी नहीं आते हैं, सिर्फ मैं ही बना पाती हूँ। और इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसको छीलना, निकालना और उसके बाद इसको शरबत बनाना, छानना, बहुत ज़्यादा मेहनत। इसलिए कोई बनाना ही नहीं चाहता कि चल जाओ, उनको बुला रहा तो अपनी मम्मा को कहो, मम्मा बना देगी, मुझसे नहीं होगा। तो ये शरबत मैं ही बनाती हूँ और सबको बहुत पसंद है। तो इसको मैं अच्छे से बना ली हूँ और छलनी से छान दी हूँ। कोई दूसरी छलनी नहीं, लोहे की छलनी है हमारे पास, जो उपलब्ध है उसी से मैं मैनेज कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं इसी के खपरैया में, गांव में हम लोग को खपरैया बोलते हैं इसको, तो इसी में रख के शरबत और पियेंगे। कहते हैं कि इसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, बेल को खा के और उसमें उस पानी पी के ही उसको फेंकना चाहिए। तो यहाँ पे वो शुद्ध माने जाते हैं, ऐसे शुद्ध नहीं माने जाते। सबको पिला दी हूँ, सब पी ली है। और उसके बाद आ गई हूँ, तो पहले सिर्फ दरवाजे पे ही झाड़ू लगाई थी और इधर पूरे झाड़ू लगाने। और उधर मेरा खाना बन रहा है। आज संडे की छुट्टी है तो भाभी बना रही है खाना और बच्चे वगैरह सब घर में ही हैं। तो आज होगी गेहूँ की तैयारी होगी, क्योंकि कल बारिश हो, 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो सारे गेहूं के बोझे भीग गए थे। तो सबको उलट पलट के सुखाना पड़ा। और खेत हमारे घर के पास भी नहीं है, बहुत दूर है, तो मैं वहाँ की वीडियोस नहीं बना पाई, इसलिए आप लोग क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं ऐसे ही आप लोग को बता देती हूँ कि बारिश के कारण बहुत हम लोग को नुकसान झेलना पड़ा। सारे गेहूँ भीग गए थे और भीगने के कारण दौनी हो नहीं पाया मशीन में, तो बहुत मेहनत लगी। 2 दिन लगे उसको सुखाने में, बहुत ज़्यादा, सारा दिन खड़े होकर सुखाना पड़ता था। तो उसके बाद मैं चाय बना ली हूँ। मेरा सब काम हो गया था, बर्तन वगैरह भी हो गए थे, तो चाय बना ली हूँ। और मौसम भी कुछ ठीक नहीं है, तो मेरा बेटा लेके जा रहा है अपनी दादी माँ के लिए पानी। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैं वॉइस म्यूट कर देती हूँ कि बहुत शोर शराबा होते रहता है। यहाँ पे लेके आया था दादी माँ के लिए पानी, तो उसकी दादी माँ भी पूजा वगैरह कर ली है, तो खाना खा रही है। तो वो भी अपनी दादी के साथ खाएगा और दादी को बोल रहा है, दादी पहले दवा खा लो, पहले दवा खा लो। नियम से जब दादी खाना खाती है तो दादी पहले दवा खा लो, तब खाना खाइएगा। और दादी चाय पीनी है। समय से दादी को हर चीज़ के लिए पूछते रहता है, कि बोलते बोलते दादी को तंग ही कर देता है। और यहाँ पे मैं चाय बना के लाई थी, तो पी रही हूँ। और क्या ही बताएं, मेरे कमर में, बैक में बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो झुक के काम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं बाहर गई थी, दरवाजे से बाहर तो नहीं लगाई थी, लेकिन घर में लगा ली हूँ बेल्ट। और बेल्ट लगा के ही 2 दिन से इतने दर्द होते हैं ना, बैक पेन हो रहा है, तो बता नहीं सकते। तो यहाँ मेरा बेटा बाहर दरवाजे पे आ गया था कुछ फेंकने के लिए। तो मैं चाय पी रही हूँ, चाय पी के चलती हूँ और सारे काम करने हैं। तो कपड़े भी धोने हैं, हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन नहीं धोऊंगी तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए कपड़े वगैरह धो के नहा के तब आप लोग से मिलती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर ली थी, दवा लगा ली थी कमर में और रेस्ट कर ली थी। दवा नहीं खाई थी, क्या हो रोज़ रोज़ दवा खा लो, सिर्फ बेल्ट ही लगा के। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद, गर्मी इतनी आ गई है, तब मैं विंटर का कपड़ा वगैरह, स्वेटर, शॉल, ये कंबल वगैरह सब संभाल रही हूँ। तो सारे बच्चों का कपड़ा ऐसे ही धुल के रख दी थी, तो सबको दीवान खोल के सब को निकाली हूँ और सबको अलग अलग बैग में रख के संभाल रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा हमको तंग कर रहा है,
एक भी काम ढंग से नहीं करने देता। वो सो के उठ गया था, एक भी काम हमको ढंग से नहीं, हर काम में वो अड़चन ही डालते रहता है और इतना शैतानी करता है ना। उसका शैतानी देख के हमें हंसी, गुस्सा कम हंसी बहुत ज़्यादा आती है। बड़ा मासूम की तरह बदमाशी करता है। यहाँ पे मेरी बेटी है तो वजन वाला काम वो बैठ के मैं कर देती हूँ, तो मेरी बेटी सारे काम कर देगी। सबको अलग अलग जगह पे उठा उठा के वजन से उठा। और ये देखिए अपना पैर खुद दबा रहा है, उसको पैर में दर्द हो रहा है तो चलते चलते हंस भी रहा है। और सारे चपते हुए संभाले हुए कपड़े को सबको बिखेर के रख दिया है। पूरे में देख रहे हैं ना, पूरा बिखरा हुआ है। क्या ही बता, इतना शैतानी करता है। और सारे को समेट के मैं रख दी थी। यहाँ पे देखिए मेरा बेटा दीवार में घुस चुका है, देख रहे हैं ना। उसमें घुस मैं भी इसमें बैठूंगा, खेलूंगा। तो यहाँ पे वो खेल रहा है, अपना मस्ती कर रहा है। छोड़ दी थी थोड़ी देर के लिए कि जो मस्ती कर लो। और यहाँ देखिए मेरा सारा बैग अलग अलग, हर बच्चों का अलग अलग हो गया है। सबको संभाल के रख ली हूँ और रख दूँगी अंदर। तो पूरा रूम ऐसे बिखरा हुआ है। ये देखिए दोनों, और लाइट भी नहीं है, आज लाइट भी कटी हुई है। तो गर्मी इतनी लग रही थी ना, तो मैं बेल्ट लगाई हुई थी। बहुत देर बैठने में पेट में दर्द होने लगी तो मैं उठ के खड़ी हो गई। तो मेरा बेटा वहाँ खेल रहा है और वो गर्मी के कारण उसको इतनी गर्मी लग रही है, लाइट भी नहीं है दोपहर में। तो वो मैंने पे अपना पेट उखाड़ के दिखा रहा है कि मम्मा देखो गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। हमको इतनी हंसी आ रही है, पता है दोस्तों, इतना मजा, कितनी तकलीफ में भी, इतनी दर्द में भी इतनी हमको हंसी आती है ना, बता नहीं सकते हैं। और मेरी बेटी कुछ जोक करने लगी इसको लेके, तो सबको संभाल ली हूँ। अब सबको रखती हूँ अंदर खोलने के लिए। तो वो ये कह रहा है मम्मा मैं खोलूँगा, बाला मैं खोलूँगा। तो इससे खुलने वाला थोड़ी ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ धूप बहुत कड़ी है, बहुत। अब बरामदे पे मैंने चादर, रस्सी पे चादर फैला दिया कि थोड़ी सी, बेटा जा करो जा। और यहाँ देख सकते हैं मेरा हॉल है, सोफे वाला, सिलाई मशीन है। तो यहाँ पे मैं चादर फैला दी हूँ और यहीं पे साड़ी पसार दी थी, धुली थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी जैसी, अब बाहर देख सकते हैं कितनी कड़ी धूप है, थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। और यहाँ पे मैंने कितना बड़ा बेड लगा दिया है, देख रहे हैं। यहीं पे मेरे सारे बच्चे मिलके खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। और मेरे रूम में टावर रहता नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो मैं यहीं पे बैठ के अपना काम करती हूँ और आप सबको वीडियो एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा पंखा भी चल रहा है। क्या बेटा? यहाँ पे मेरा बेटा देखिए कैसे कर रहा है शैतानी। और आज मैं कोई काम नहीं की हूँ, कुछ सिलाई वगैरह कुछ नहीं की हूँ, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मेरे बैक में, कमर में बहुत दर्द हो रही है। और यहाँ पे देखिए मेरा बेल्ट भी रखा हुआ है। आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, कैसा चेहरा हो गया है मेरा। तबीयत नहीं ठीक है, कैसा मेरा तबीयत नहीं ठीक। और यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ये रस्सी बांध के यहाँ पे रख के, बहुत कड़ी धूप है। तो मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ, देख रहे हैं, यहाँ तकिया वगैरह लगा के। और मेरा बेटा यहीं पे सोया था। जब लाइट नहीं रहती है तो बाहर भी ठीक रहती है, और मेरे रूम में तो लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है, देखते ही हैं। तो यहाँ पे देखते, मैं बेल्ट लगाती थी कमर में, अभी लेटी हूँ तो खोल के इसको रख दी हूँ। और मेरा बेटा देखिए कितनी शैतानी कर रहा है। हाय कर दो बेटा, हाय। अंधेरा में लाइट जलाती हूँ, बोल दो हाय। हाय, कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग से पूछ रहा है, कैसे हैं आप लोग? हमको बहुत सपोर्ट करिएगा। कर दो तो बेटा, कर दो तो, सपोर्ट करिए, बोल दो सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट, प्रणाम कर दो, सबको प्रणाम कर दो तो, हाथ जोड़ के प्रणाम। मेरा बेटा प्रणाम कर रहा है, आशीर्वाद भी दे रहा है। हेलो, दोनों हाथ से हेलो। एक किसी दे दो, किसी कर दो, कर दो, कर दो, जोर से, जोर से, जोर से कर दो, कर दो। मम्मा
को दे दो, मम्मा को, मम्मा को दे दो, मम्मा को, मम्मा को दे दो। करिया है, मम्मा को दे दो, मम्मा को किसे दे दो? गैया 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 अभी बोल रहा है, मोबाइल देख लिया है तो बोल रहा है गैया चलाने के लिए। गैया नहीं है बेटा, गैया खाना खा रही है। मैं नहीं देती हूँ डर के मारे कि कहीं अगर ये फोड़ देगा तो एक ही फोन है मेरे पास, फोड़ देगा। देख रहा बोल रहा है, जो मन आता है वो बोल देता है। फोटो फोटो बाय बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, पहले पहले बाय कर दो तो जाना। हिता ए हिता बाय कर दो, सबको बाय कर दो, दोनों हाथ से बाय कर दो, दोनों हाथ से बाय कर दो, सबको बाय कर दो, सबको बाय, सबको बाय, सबको। तो वो आप लोगों से कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। और उसके बाद मैं आ गई थी, शाम हो गए हैं तो सब अभी खेत में ये दौनी शुरू हो चुकी है, तो सबको आते आते बहुत रात हो जाएगी, तो गर्म पानी करके रख दी हूँ। मेरी बेटियां सब भी गई है तो वो सब भी आएंगे, मेरे पतिदेव और देवर जी जेठ जी सब, तो सब नहाएंगे, से गर्म पानी कर दी हो। और मेरा बेटा सारे दिन अपने पापा को नहीं देखा है तो वो रो रहा था, मैं उसको बहला फुसला रही थी बाहर गैया के पास। और अभी बज रहे हैं रात के 8, तो अभी आ गए हैं। और बहुत मेहनत लगी, जो काम 2 घंटे में होने थे वो 4 घंटे में 2 गुना समय लगा। और सबको देख रहा है अब कि कौन कौन आया है, कौन कौन। तो मेरा बेटा यहाँ कर रहा है मस्ती। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।